मित्रों, डिप्रेशन, तनाव, दुख, पीड़ा, ये सब हमारे जीवन में क्यों आते हैं? आज के समय में लगभग 80% लोग जो है वो तनावग्रस्त रहते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाकर के कई प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ नींद की गोलियाँ दे देते हैं, जिससे व्यक्ति और ज़्यादा डिप्रेशन में होते हुए चले जाता है। आज हम आपके लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा एक साधना बताई है, जिससे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उससे आप किस प्रकार से डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं और आपके अंदर जो कई प्रकार के दुख आपने पाल रखे हैं उनसे आप किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, बाजू में रंग पंचमी का पर्व चल रहा है, इस कारण से वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से लाउड स्पीकर आदि बज रहे हैं, उसमें कुछ गाने बज रहे हैं, जिससे कि कुछ परेशानी आप लोगों को ली जा सकती है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मित्रों, आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से तनाव में रहता है। तनाव में रहने का मुख्य कारण क्या होता है कि जब हमारी इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तब फिर हम तनाव में आ जाते हैं। जिस चीज़ हमारे पास में है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, उससे ज़्यादा जब हम कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, तब फिर व्यक्ति जो है तनाव में हो जाता है। या फिर हमारे आसपास में जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, भाई हैं, ननद है, भौजी है, भौजाई हैं, चाचा है, ताऊ है, जेठ है, जेठानी है, और जब उनसे हम अपना कि उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, और जब हम देखते हैं कि फला व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, हमें उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, तब फिर व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाता है और फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जीवन में तनाव में होता है। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत पड़ गई है कि जब किसी महिला की शादी हुई या किसी पुरुष की शादी हुई और शादी हुई 40 वर्ष हो गए, लेकिन जब वो हमारे पास में आते हैं तो वो 40 साल पुरानी चीज़ों को लेकर के आज भी बैठे हुए हैं कि 40 साल पहले हमारी पत्नी ने हमसे ये बोल दिया था, हमारे पति ने हमसे ये बोल दिया था, हमारे ससुर ने हमसे ये बोल दिया था, हमारी सास ने ये बोल दिया था, हमें सिर्फ एक ही साड़ी दी, हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया, इन्होंने हमें लूट लिया। यानी कई चीज़ों को लेकर के आदमी डिप्रेशन में रहाता है। उस 40 साल में कितनी गंगा का पानी बह गया है। सुबह आप जिस पति या पत्नी से मिल रहे हैं, शाम को जब आप अपने कार्यालय से लौटते हैं तो वही पति नहीं रहता है। हर क्षण व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, उसके विचारों से लेकर के हर चीज़ में परिवर्तन हो रहे हैं। तो आज से 40 साल पहले जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी थी या जिस व्यक्ति ने आपके साथ में छल किया था, वह व्यक्ति आज नहीं है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। इस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो है हमेशा दुखों में और तकलीफ़ों में घिरे रहते हैं और अपने आप को तनाव में से ग्रस्त कर लेते हैं। तो ये सबसे प्रमुख हमारा कारण रहता है कि हम हमेशा तनाव में रह जाते हैं। कई लोगों की आदत रहती है कि बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। लाओत्से से कहा करता था कि मुझे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता। तो उसके शिष्यों ने पूछा, ऐसा क्यों? बोले, मैं पहले से हारा हुआ हूँ। तो जो व्यक्ति पहले से ही हारा हुआ, उस व्यक्ति को कोई कैसे हरा सकता है? वो हमेशा जीतता ही है। हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को लेकर के जो है असमंजस में पड़े रहते हैं। हमारा बहुत बड़ा मकान हो जाए, हमारी बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, सोचना चाहिए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं खोना चाहिए कि दिन रात आप उसी चीज़ के बारे में चिंतन करते रहें। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि हम तनाव में आ जाते हैं। हमारे पड़ोसी में यदि किसी ने मकान बना लिया या उसकी गाड़ी आ गई तो आप तनाव में आ जाते हैं।
तो तनाव से हमेशा व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए, और जब तक व्यक्ति तनाव से मुक्त नहीं होगा तब तक वह जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी स्थिति सेक चिल्ली जैसी हो गई। हम हमेशा जो है, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, कल्प वृक्ष के पास में बैठ कर के जो भी व्यक्ति की मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। हम भी इसी प्रकार के चक्रों में घूमते रहते हैं, हम भी इसी प्रकार की चीज़ों में यूट्यूब चैनल में दुनिया भर के चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद में ये चमत्कार वो चमत्कार, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसी सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। कल्प वृक्ष क्या काम करता है? एक व्यक्ति दोपहर में जंगल से चला जा रहा था, एक झाड़ के पास में जाकर के बैठ गया। बहुत गर्मी थी, भूख भी उसे बहुत ज़ोर से लगाई थी, तो उसने उसके मन में इच्छा की कि आज भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। चूँकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था वो कल्प वृक्ष था, तुरंत जो है सोने की थाली में लेकर के अप्सराएं आ गईं। उसने भोजन किया, लेकिन जैसे लोग आए तो उसने सोचा मैं इतना बड़ा साधक हूँ, इतना बड़ा संत हूँ, ये तो होना ही था, बहुत देर से हुआ, इस प्रकार की घटना कोई नई चीज़ नहीं है। उसने उसे दूसरे तरीके से लिया। तो हम भी इसी तरीके से अपने जीवन में लेते रहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ये तो हमारे लिए मिलना ही था, ये हम एफर्ट करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ में होना ही था, ये बहुत पहले हमको मिल जाना चाहिए था। तो उसने भी नहीं सोचा, उसने सोचा कि ये तो मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भोजन करने के पश्चात में जैसे कि आम व्यक्ति को होता, उसको नींद आती है, तो उसके मन में विचार आया कि एक सुंदर सैया होती तो कितना अच्छा होता। तुरंत एक पलंग वहाँ पर बिछ गया, वो सो गया। सोने के बाद में जब शाम ढलने को ही उसकी नींद खुली, तब उसके मन में विचार आया कि पानी होता अच्छा तो आनंद आ जाता। उसी समय जो है जल आ गया। जैसे उसने जल पिया तो ऐसा जल उसने कभी पिया नहीं था। तब उसकी थोड़ी सी तंद्रा टूटी कि सब हो क्या रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, इस वृक्ष के आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। तो भूत प्रेत दिखाई देने लगे, वो भयभीत हो गया। फिर उसने सोचा कि ये लोग मुझे खा तो नहीं जाएंगे, वो लोग उसे खा गए। यही सब हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। सोचते हैं कि हमने ये किया तो हमारे पास तो हम इतने पढ़ लिए हैं तो हमारी इतनी बड़ी नौकरी लगनी चाहिए, अब हमको बड़ी फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए, और इसी प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में सोचते सोचते, और जब अंतिम समय में आते हैं तो उस समय हम विषाद में भरे हुए रहते हैं, और फिर मृत्यु से भय लगता है कि कहीं हमारी मौत तो नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ें जो कुछ हमने प्राप्त किया वो कोई छलावा तो नहीं था। तो व्यक्ति के साथ में कोई चीज़ जाती नहीं है, लेकिन हम इसी छलावे में घूमते रहते हैं और चमत्कारों के पीछे घूमते रहते हैं। कोई किसी साधु के पास चला जाता है, कोई किसी संत के पास में चला जाता है, कोई भभूत निकाल रहा है, कोई एक पैर से खड़ा हुआ है, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, और उन्हीं चमत्कारों के पीछे हम जो है उनसे अपनी दुख दर्द बोलते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे दुख दर्द से हम छुटकारा पा जाएंगे। इन सब चीज़ों का पूज्य गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ सही तरीके की साधना नहीं हो सकती है, वहाँ व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक साधु महात्मा पहुँचे और वो उनसे बहुत ज़्यादा बखान करने लगे कि मैंने इतनी साधना की है, उतनी साधना की है। रामकृष्ण परमहंस सुनते रहे तो बोले ठीक है, आपने क्या साधना की है आप थोड़ा सा बताएंगे। दूसरे दिन वो गंगा तट पर गए। वो व्यक्ति गंगा में इस पार से उस पार पानी पर चला गया और लौट करके आ गया। बोले मैंने ये साधना की है। रामकृष्ण परमहंस बहुत दुखी हुए। उन्होंने बोला भाई तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसी गंवा दी। बोले क्यों? बोले ये काम, बोले ये नौका देख रहे हो, ये काम मैं 2 रुपये में कर सकता हूँ, 2 रुपये में नदी में गंगा में इस पार से उस पार जा सकता हूँ। तो जो काम 2 रुपये में हो सकता है उसमें आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा समय लगा दिया। तब उस व्यक्ति को समझ में आया हम भी इसी प्रकार की चीज़ों में दिन रात पड़े रहते हैं, और जब हम तनाव में रहते हैं तो फिर लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और फिर हमें लूटते हैं, और हम उन चमत्कारों के आगे पीछे उनके घूमते रहते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी साधना बताई है।
आत्मबोध और तत्वबोध की साधना, इसको हमने अपने वीडियो में भी और भी वीडियो में डाला हुआ है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के कोई भी तनाव में हैं और किसी भी प्रकार की किसी आप समस्या से ग्रसित हैं और आप हमेशा जो है आप दुखी रहते हैं, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या उपाय करना? रात्रि में सोते समय जब आप बिस्तर पर बैठ जाए सोने के लिए, उस समय आप बिस्तर पर बैठ जाएं। बिस्तर पर बैठ करके पालती मार लें, सुखासन पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और बायां हाथ नीचे और बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, और इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाएं। और 5 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना। लेकिन उसके पहले जो है आपको श्वास लेना है। 10 मिनट तक आपको श्वास रोकें छोड़ें और उसके बाद फिर 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है। मानसिक रूप से आपको गायत्री मंत्र बोलना है, जोर से आपको नहीं बोलना है। कई लोग हमको बोलते हैं कि आचार्य जी आप जो रात्रि में गायत्री मंत्र बोलने के लिए मना करते हो और कभी आप बताते हैं कि रात्रि में आपको गायत्री मंत्र बोलना है। यह गायत्री मंत्र बोलना मानसिक रूप से होता है, ना कि जब पूजा स्थली पर बैठ करके ये उपांशु जाप नहीं होता, ये मानसिक जाप होता है। तो आपको इस प्रकार से बैठ जाना है और 10 मिनट तक पहले सांस को छोड़ना है, रोकना है। एक बार हम आपको करके बता देते हैं। इस प्रकार से आपको कम से कम 10 मिनट सांस को लेना है, छोड़ना है और उसके पश्चात मन ही मन आप 5 बार गायत्री मंत्र, परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री का आप ध्यान करें। शांति कुंज यदि आप गए हैं तो वहाँ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का ध्यान करें, अखंड दीपक का ध्यान करें और इस प्रकार से मन ही मन, जिस प्रकार से हम आपको बताए थे, जिसमें हमारे ओंठ भी नहीं हिलेंगे, जीभ भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से 5 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है और उसके पश्चात में आप आंख बंद करके पूरे दिन भर की दिनचर्या को आप देखें कि दिन भर आपके अंदर किस प्रकार के विचार उठे, कहाँ आप क्रोधित हुए, कहाँ आप जो है जहाँ आपको जो काम करना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया, किस जगह आपको प्रसन्न होना चाहिए था आप प्रसन्न नहीं हुए। ईश्वर ने कौन सा ऐसा क्षण दिया था जहाँ आप प्रसन्न हो सकते थे और आप अपने दिन को बेहतर बना सकते थे, लेकिन आपने आपकी किसी गलती की वजह से या आपको किसी ने गाली दे दी, उसकी वजह से आपने अपने पूरे दिन को नष्ट कर दिया। या आप 40 साल कोई पुरानी बात को सोच करके परेशान होते गए और जो समय ईश्वर ने आपको दिया था उस समय को आपने नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ का आप चिंतन करें और उसके बाद जहाँ आपको गलती समझ में आए तो फिर भगवान से प्रार्थना करें कि यदि आपने हमें कल का मौका दिया तो फिर हम इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेंगे और उसके पश्चात सो जाएं। आपको एकदम गहरी नींद आएगी, किसी प्रकार का कोई भी आपके दिमाग में फिर तनाव नहीं रहेगा, आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात आप सो जाएं। सो करके जब आप उठते, जब भी आपकी नींद खुलती है, फिर इसी क्रिया को आपको दोहराना है। कमर सीधी करके बैठना, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, कमर सीधी कर लें और उसके बाद में 10 मिनट तक सांस को छोड़ें, रोकें और 5 बार मानसिक रूप से गायत्री मंत्र जप लें और फिर दिन भर की रूपरेखा बनाएं कि ईश्वर तूने आज हमें का जो समय दिया है उस समय का हम पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे और इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो जो भी आपको सुखद क्षण मिलेंगे उनका आप पूर्ण रूप से उपयोग करें और किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की बात आपके दिमाग में आती है जो आपके दिमाग को तनाव में ला सकती है तो उसको जो है दूर करने का प्रयास करें। जब भी आपके दिमाग में इस प्रकार की बात आ जाए तुरंत आंख बंद कर लें और मन ही मन आप गायत्री मंत्र बोल लें तो निश्चित रूप से सांस को छोड़ें रोकें और फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र बोल करके शांत हो जाए और फिर उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। तो दिन भर में जब भी आपके दिमाग में इस प्रकार का कोई तनाव आता है तो इस प्रकार से आप साधना कर लिया करें। तुरंत कहीं भी बैठ जाएं, ऑफिस में बैठे हैं तुरंत कमर सीधी करके बैठ जाएं, सांस को थोड़ा सा लें, छोड़ें
इस प्रकार से करें और उसके पश्चात में गायत्री मंत्र मानसिक रूप से आप जाप कर लें और एकदम शांत हो जाए, रिलैक्स। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है धीरे धीरे आपके अंदर का तनाव खत्म होते हुए चला जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन, किसी प्रकार का कोई भी तनाव, किसी प्रकार का कोई भी दुख आपके जीवन में फिर नहीं रहेगा। और कोई भी यदि आपके पास में परिस्थिति आपके ऊपर उत्पन्न हो जाती है तो उसका आखिरी से आखिरी जो है आपको निर्णय सोच करके रखना चाहिए कि आखिरी क्या होगा। यदि आपकी किसी आपस में किसी से लड़ाई हो गई और आप डिप्रेशन में चले गए, आप तनाव में आ गए, तो आप आखिर ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी नौकरी छूटेगी, इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर आपका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके अंदर एक आत्मबल आ जाएगा। फिर आप उस तरीके से बात करेंगे, आपके बात करने का तरीका आपका बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करके देखें तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के तनाव में है तो उसको तनाव से मुक्ति मिलेगी। बहुत छोटी सी साधना पूज्य गुरुदेव ने बताई है, इसे यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और किसी प्रकार का कोई भी तनाव, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपको नहीं रहेगी, न किसी प्रकार की कोई भी आपके अंदर उहापोह रहेगी। तो इस छोटे से उपाय को आप करके देखें। आशा मित्रों, आप निश्चित रूप से इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।